1991 में एक धमाकेदार फिल्म आई जिसने असली साइंस फिक्शन ब्लॉकबस्टर की परिभाषा तय की। उसके T-1000 टर्मिनेटर ने मेरे बचपन पर गहरा असर डाला। उसकी अजेय और खौफनाक मौजूदगी आज भी जहन में ताजा है। ये फिल्म ग्लोबल बॉक्स ऑफिस चैंपियन रही और कई बड़े पुरस्कार भी जीते। इसका प्रभाव कैमरून की टाइटैनिक और अवतार से कम नहीं था। 2029 में स्काईनेट AI ने आत्मचेतना पाकर मानवता के खिलाफ युद्ध छेड़ा, जिससे 90% आबादी खत्म हो गई। इस संकट में जॉन कॉनर मसीहा बनकर उभरा और स्काईनेट को पीछे धकेल दिया। हार टालने के लिए स्काईनेट ने टाइम मशीन से एक T-800 टर्मिनेटर को 1984 में भेजा ताकि वह जॉन की मां सारा को मार सके। भविष्य के जॉन को पता था, इसीलिए उसने योद्धा काइल को अपनी मां की रक्षा के लिए अतीत में भेजा। काइल ने मिशन पूरा किया और सारा से प्यार कर बैठा, जिससे जॉन का जन्म हुआ। जब T-800 का मिशन फेल हुआ, तब स्काईनेट ने हार नहीं मानी और उन्नत T-1000 को 1974 में भेजा ताकि 10 साल के जॉन को खत्म कर सके। लेकिन भविष्य के जॉन को पता था कि क्या होने वाला है, इसलिए उसने भी तैयारी कर ली थी। उसने एक मॉडिफाइड T-800 को अपनी रक्षा के लिए अतीत में भेजा। टाइम ट्रैवल के कारण T-800 को निर्वस्त्र होना पड़ा। बाहर आते ही उसने बार की महिलाओं को हैरान कर दिया। उसने एक मजबूत दाढ़ी वाले आदमी को स्कैन कर उसकी पोशाक पर नजर गड़ा दी। वे जूते और तुम्हारी मोटरसाइकिल चाहिए। उस घमंडी दाढ़ी वाले को सबक सिखाने की कोशिश में उसने देखा कि वह दर्द से बेखौफ है। वह ताकतवर पुरुषों को भी चूजों की तरह आसानी से ढेर कर देता था। इस हार के बाद दाढ़ी वाले ने चुपचाप सब सौंप दिया। जब T-800 बाइक लेकर निकलने लगा तो मालिक शॉटगन लेकर सामने आ गया। T-800 को कुछ मजेदार लगा। वह पास गया, झटके से शॉटगन छीनी और फिर मालिक की जेब से चश्मा निकालकर अपना क्लासिक लुक पूरा किया। T-800 जॉन को खोजने निकला। वहीं T-8000 ने एक पुलिस वाले को मारकर उसकी पहचान ली और पुलिस सिस्टम से जॉन का पता लगा लिया। पर घर पर जॉन की असली मां सारा नहीं थी। सारा ने साइबरडाइन सिस्टम्स को तबाह करने की कोशिश की थी और कयामत की बातें करने के कारण उसे पागल समझकर अस्पताल में डाल दिया गया था। उसका बेटा जॉन अब किसी और के पास था। नतीजतन जॉन एक विद्रोही लड़का बन गया। अपनी हैकिंग प्रतिभा से वह अक्सर ATM हैक कर पैसे चुराता, जिससे पुलिस पूछताछ आम हो गई थी। उसके पालक माता पिता ने T-1000 को जॉन के गेमिंग हॉल का पता बता दिया। T-1000 वहां पूछताछ करने लगा, पर जॉन के चालाक दोस्त ने अनजान बनकर उसे तुरंत सतर्क कर दिया। जॉन को लगा कि उसकी कोई पुरानी गलती पकड़ी गई है। वह पिछले दरवाजे से भागा, पर सामने T-800 आ गया। शॉटगन लिए उसे देख जॉन घबराकर भागा, पर T-1000 उसके पीछे ही था और जब जॉन को कुछ नहीं सूझा तभी T-800 ने जॉन की रक्षा की और T-1000 पर शॉटगन से पलटवार किया। गोलियां लगने के बावजूद तरल धातु से बना T-1000 तुरंत ठीक हो गया। इसके बाद दोनों के बीच स्टील की जबरदस्त भिड़ंत हुई, लेकिन T-1000 भारी पड़ा और उसने T-800 को बाहर फेंक दिया। जॉन ने मौका पाकर बाइक पर भागना शुरू किया। T-1000 ने एक ट्रक छीनकर पीछा शुरू किया। T-800 भी हार्ले पर उनके पीछे था। छोटे जॉन ने समझदारी से बाइक पुल के नीचे ले ली ताकि ट्रक से बच सके, लेकिन T-1000 ने ट्रक को सीधे पुल से नीचे कूदा दिया। जॉन दंग रह गया। तभी T-800 ने पुल के ऊपर से हमला कर दिया। गवर्नर का एक हाथ से गन रीलोड करना कमाल है। बचपन में नहीं समझा, पर अब दंग हूँ। T-800 ने हालात देख बगल की सड़क पर छलांग लगा दी। तेजी से तंग रास्ते से निकल उसने जॉन को लपक लिया। फिर एक हाथ से रीलोड कर ट्रक का टायर उड़ा दिया। ट्रक खंभे से टकराया और पेट्रोल लीक होने से बड़ा धमाका हुआ। T-800 जानता था ये T-1000 को नहीं रोकेगा, इसलिए वो जॉन को लेकर तुरंत वहाँ से निकल गया। जैसे ही वे निकले, T-1000 आग की लपटों से सही सलामत बाहर आ गया। जॉन अब समझ चुका था कि T-800 एक टर्मिनेटर है, जैसा उसकी मां ने बताया था। T-800 ने समझाया कि T-1000 उन्नत है और वह किसी का भी रूप ले सकता है जिसे उसने छुआ हो और जिसका आकार उसके जैसा हो, इसलिए उसे जीतना नामुमकिन है। उसने जॉन को कहीं छुप जाने की सलाह दी, लेकिन जॉन को अपने पालक माता पिता की चिंता होने लगी और वह उन्हें चेतावनी देना चाहता था। उसकी पालक माँ का व्यवहार बहुत अच्छा था, जो उसे अजीब लगा। ऊपर से घर का कुत्ता भी लगातार भौंक रहा था।
T-800 ने गलत नाम पुकारा, पर जवाब न मिलने पर वह समझ गया कि वे मारे गए हैं। असल में T-8000 ने पालक माता पिता को मारकर उनका रूप ले लिया था। भेद खुलने पर T-8000 ने अस्पताल जाकर सारा के जरिए जॉन को फंसाने का फैसला किया। जाते समय उसने कुत्ते का असली नाम देखा और गुस्से में उसे मार दिया। मैं सारा कॉनर हूँ, जो मानसिक अस्पताल में कड़ी निगरानी में थी। भागने की ताक में उसने एक हेयर पिन चुराई और रात में एक गार्ड को बंधक बना लिया। इसी बीच T-8000 ने फर्श का रूप धरकर वहां घुसपैठ की। 1991 की फिल्म का यह दृश्य धमाकेदार था। जब गार्ड कॉफी लेने पहुंचा तो T-8000 ने उसका रूप ले लिया। अपने हमशक्ल को देख गार्ड हैरान रह गया और तभी T-8000 ने उंगली से उसके सिर में छेद कर दिया। पालक माता पिता की मौत के बाद जॉन को लगा कि T-X उसकी मां सारा पर हमला कर सकता है। वह और T-800 तुरंत मानसिक अस्पताल पहुंचे, जहां उनकी मुलाकात भागती हुई सारा कॉनर से हुई। T-800 का चेहरा देखते ही सारा सहम गई, क्योंकि ये वही टर्मिनेटर था जिसने पहले उसे मारने की कोशिश की थी। जॉन ने समय पर आकर अपनी मां को संभाला और बताया कि भविष्य में उसने ही इसे उनकी रक्षा के लिए भेजा है। तभी T-X भी वहां पहुंच गया और अपनी शक्ल बदलकर लोहे की सलाखों के पार निकल आया। T-800 ने जॉन और उसकी मां को लिफ्ट में भेजा और खुद भी आखिरी पल में अंदर कूदा। T-X ने हाथ को हुक बनाकर दरवाजा खोल दिया। T-800 के हमले और सिर में गोली मारने के बावजूद T-X नहीं रुका। वह लिफ्ट शाफ्ट में कूदकर अंदर घुसने की कोशिश करने लगा। पार्किंग पहुंचते ही जॉन और बाकी लोग गाड़ी से भागे, पर T-X उनके पीछे लगा रहा। उसकी बेजोड़ ताकत और स्टेमिना का कोई मुकाबला नहीं था। वह गोलियां लगने के बाद भी कार पर हमला करता रहा। जॉन और T-800 ने मिलकर उसके हाथ काट दिए और किसी तरह अपनी जान बचाई। इसके बाद जॉन ने उसे हाई फाइव देने की कोशिश की, लेकिन T-800 हमेशा की तरह बिल्कुल शांत और गंभीर बना रहा। तब जॉन ने उसे इंसानों की तरह अपनी भावनाओं को जाहिर करना सिखाना शुरू कर दिया। T-800 ने स्कैन कर फिर मुस्कान दी। रास्ते में सारा को पता चला कि स्काईनेट डायसन ने बनाया था। सारा ने पहले ही हथियारों का गुप्त ठिकाना तैयार कर लिया था। टी पापा की नजर गेटलिंग गन पर पड़ी थी और वह मुस्कुराया, जिसे देख जॉन खुश हुआ। जॉन ने अफसोस जताया कि उसे पिता से मिलने के लिए 45 साल रुकना होगा और फिर उन्हें मां की रक्षा के लिए अतीत में भेजना होगा, जबकि उनका जन्म भी नहीं हुआ है। सारा का लक्ष्य स्काईनेट को भविष्य में रोकना था। इसका हल था प्रोग्रामर डायसन को खत्म करना। जॉन को पीछे छोड़ वह अकेले निकली, लेकिन जब वह कामयाब होने वाली थी, डायसन की पत्नी ने उसे बचा लिया। भावुक होकर सारा गोली नहीं चला पाई। तभी जॉन और T-800 वहां पहुंचे। उन्होंने डायसन को समझाकर स्काईनेट का विकास रोकने को मनाया। T-800 ने अपनी त्वचा हटाकर मैकेनिकल कंकाल दिखाया और खुद के टर्मिनेटर होने का सबूत दिया। यह देख डायसन समझ गया कि कंपनी के पास वह रहस्यमय रोबोटिक हाथ और चिप क्यों थे। स्काईनेट बनाने की उसकी प्रेरणा पिछले T-800 के इन्हीं अवशेषों से थी। जब उसे पता चला कि उसकी खोज दुनिया तबाह कर देगी, तो उसने अपनी रिसर्च नष्ट करने का फैसला किया। साइबरडाइन कंपनी को उड़ाना ही एकमात्र रास्ता था और डायसन ने अपने अधिकार का इस्तेमाल कर तुरंत प्रवेश कर लिया। बम तैयार कर उन्होंने पहले टर्मिनेटर का हाथ और चिप ले ली, पर वे अनजान थे कि सुरक्षा विभाग ने अलार्म बजा दिया है। जल्द ही पुलिस ने घेराबंदी कर ली। T-800 गेटलिंग गन से पुलिस को रोकता है, पर जॉन के आदेश पर किसी को मारे बिना बस उन्हें पीछे धकेलता है। जैसे ही वे निकलने लगे, स्पेशल फोर्स ने उन पर हमला कर दिया। अचानक हुए हमले ने सबको पूरी तरह चौंका दिया। मरते हुए डायसन ने रिमोट दबाकर जॉन और बाकी सबको सुरक्षित बचा लिया। साइबरडाइन के धमाके के बाद T-800 सबको बाहर ले गया। खबर मिलते ही T-1000 अपनी बाइक से ऊपर पहुंचा। जॉन को भागता देख उसने बाइक सीधे हेलीकॉप्टर की ओर कूदा दी और तरल रूप में बदलकर उसके अंदर घुस गया। बाहर निकालो! पायलट डर के मारे कांप उठा। दरवाजा खोलते ही वह कूद पड़ा और हेलीकॉप्टर सीधे जॉन की ओर बढ़ा दिया। गोलीबारी में सारा की जांघ में गोली लग गई। जैसे ही हेलीकॉप्टर पास आया, T-800 के ब्रेक मारते ही दोनों वाहन टकरा गए। T-800 की गाड़ी बेकाबू होकर पलट गई। सब सुरक्षित थे, इसलिए वे एक पुरानी ऑल्टो छीनकर भाग निकले। फिर उन्होंने एक नाइट्रोजन ट्रक छीनकर T-800 का पीछा किया। ट्रक धीमा होने पर उन्होंने उसे पीछे से धक्का दिया। T-800 ने बोनट पर कूदकर T-8000 पर गोलियां चलाईं, जिससे वह कुछ देर रुक गया। तभी अचानक दिशा बदलने से ट्रक बेकाबू होकर स्टील फैक्ट्री में जा घुसा। लिक्विड नाइट्रोजन के रिसाव से T-1000 का शरीर जमकर बर्फ बन गया। T-800 ने मौका पाकर गोली चलाई और उसे चूर चूर कर दिया, लेकिन भट्टी से निकले पिघले लोहे की गर्मी ने उस जमी हुई धातु को फिर से पिघला दिया।
देखते ही देखते वह धातु आपस में जुड़ी और T-1000 फिर से अपने इंसानी रूप में लौट आया। T-800 जल्दी से उन दोनों को सुरक्षित बचाने के लिए वहां से भाग निकला। सारा की जांघ में चोट लगने के कारण वह बोझ बन जाती है और T-8000 धीरे धीरे T-800 की ओर बढ़ाता है। T-800 को पीछे रुककर उनका बचाव करना पडीडीडीएचता है, लेकिन बुरी तरह क्षतिग्रस्त होने के कारण उसका हाथ फिंगर लॉक में फंस जाता है। जैसे ही T-1000 पीछा करने निकलता है, T-800 लोहे की छड़ से अपना हाथ तोड़कर खुद को आजाद करता है। सारा जॉन को अकेले भागने के लिए कहती है और खुद पीछे रुक जाती है, पर दुश्मन की मरम्मत क्षमता देख वह गहरी निराशा में डूब जाती है। तभी T-800 पीछे से हमला कर T-1000 को 2 हिस्सों में काट देता है। T-1000 समझ जाता है कि T-800 को पूरी तरह नष्ट करना ही होगा, इसलिए वह एक भारी तने से उसे नीचे गिरा देता है। वह स्टील फ्रेम से T-800 के सिर पर बार बार वार करता है और फिर रॉड से उसकी बैटरी को भेदकर उसे पस्त कर देता है। इसके बाद वह सारा का रूप धरकर जॉन को पुकारता है, पर असली सारा घायल हालत में भी उसका रास्ता रोकने आ जाती है। जलते हुए फर्नेस को देख सारा T-1000 पर लगातार गोलियां बरसाती है ताकि वह उसमें गिर जाए, लेकिन जब जीत बस एक कदम दूर थी तभी उसकी सारी गोलियां खत्म हो जाती हैं। दुश्मन ने घमंडी इशारा किया, पर उसे अंदाजा नहीं था कि T-800 में अब भी एक एक्स्ट्रा बैटरी बची थी। उसने रॉड निकाली और बेल्ट के सहारे ऊपर पहुंचकर आखिरी गोली चलाई। पिघलता हुआ दुश्मन संतुलन खोकर सीधे फर्नेस में जा गिरा। तेज गर्मी में T-1000 पिघलकर उसी में मिल गया और वह अजेय दुश्मन आखिरकार खत्म हो गया। स्काईनेट को रोकने के लिए जॉन ने पुरानी चिप और हाथ भी भट्टी में फेंक दिए, पर T-800 अब भी निश्चिंत नहीं था। चूंकि टर्मिनेटर और चिप अब भी मौजूद थे, उसे खुद को खत्म करना ही था। जॉन उसे अपने पिता की तरह मानने लगा था और उसने उसे रोकने की पूरी कोशिश की, पर T-800 समझ चुका था कि भविष्य की सुरक्षा के लिए उसका जाना बहुत जरूरी है। इंसानी भावनाओं को गहराई से समझते हुए वह धीरे धीरे पिघले स्टील में उतर गया। अंत में केवल उसका हाथ बचा रहा, जो जॉन को हमेशा हिम्मत बनाए रखने का आखिरी संकेत दे रहा था। इस समय वे उलझन में थे कि अगर स्काईनेट का जन्म रुक गया तो वे स्काईनेट और टर्मिनेटर को पहले से कैसे जानते थे। असल में क्या कुछ बदला है या नहीं, इसका पूरा जवाब हमें तीसरे भाग में मिलेगा।